हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मेरी वेट लॉस जर्नी का 30th डे है और आज मेरे बेटे का बर्थडे भी है, तो डबल खुशी है। एक मेरा चैलेंज ख़त्म हो रहा है इस बात की, और दूसरा मेरे बेटे का बर्थडे है, तो थोड़ी सी आज चीट डे भी होगा। तो कैसे करूँगी मैं उसको मैनेज? तो सबसे पहले तो मैं आज बाथरूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाला बाथरूम रह गया था क्लीन करने से। जब इस पहला वाला बाथरूम साफ़ किया था तो मैं फिसल गई थी, तो 2-3 दिन का ब्रेक लेके अब मैं इस बाथरूम को साफ़ कर रही हूँ। और मैं अपने बेटे के बर्थडे पे ना फ़ास्ट रखती हूँ, तो आज मैं दिन भर का फ़ास्ट रखूँगी। उसमें कोशिश करूँगी कम से कम कैलोरी लूँ, क्योंकि रात में केक कटेगा तो फिर खाना पीना हो ही जाएगा स्नैक्स टाइप। तो कोशिश रहेगी कि कैलोरी कम से कम लूँ दिन भर में। और बाथरूम साफ़ करने से पहले मैंने सुबह ही अपने बेटे को खीर खिला दी थी, खीर बना ली थी, और इधर राजमा उबालने रख दिए थे और चावल उबाल के रख दिए थे। उसके बाद बाथरूम की क्लीनिंग करके अब मैं आई हूँ, और अब मैं लूँगी डिटॉक्स वाटर। और कोशिश करूँगी आज सारे दिन मैं जो है पानी ज़्यादा पीऊँ, जिससे कि रात को मैं जो भी हैवी मील लूँ उसको मैं बैलेंस कर सकूँ अपनी वेट लॉस जर्नी में। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज मैं अपनी वेट लॉस जर्नी का रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि 30 दिन में मैंने कितना वेट लॉस किया है, और वो भी सब कुछ खाते हुए घर पर ही। और ना तो मैं घर से बाहर टहलने गई, ना ही बाहर जिम ज्वाइन किया, ना ही किसी तरह की दवाई ली, फिर भी इतना गजब का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बस थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंज करने से और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखने से। तो डिटॉक्स वाटर ले लिया मैंने, और फिर अब मैं बीट रूट का पानी फिर से पीऊँगी। और आज मैंने कोई वॉक नहीं की है, क्योंकि बाथरूम की डीप क्लीनिंग में आराम से मैंने 300-350 कैलोरी बर्न कर ली होगी। तो मुझे वॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी फास्टिंग में हूँ, फिर मीठा खाने का मन करता है मेरा फास्टिंग में, तो इसलिए वॉक आज स्किप कर दी है। तो लंच टाइम में मैं जो है अब राजमा छोंक दूंगी। राजमा चावल ये मेरे बेटे का फेवरेट है, तो उसने बोला था कि वही खाऊंगा, तो वही बना दिया मैंने, और आज वही खाएंगे। उसके बाद शाम को बच्चों का फेवरेट स्नैक्स जो भी उनका खाने का मन होगा वो लेके आ जाएंगे। तो आज ऐसा काम कुछ नहीं है, इसीलिए एक्टिविटी कुछ खास हुई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चीट होगा फिर भी। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी हो जाए कि आपको पता चल जाए कि हाँ हमको आज एक मील ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें हमारी कैलोरी गड़बड़ हो जाएगी, तो आप क्या करें, तब तक अपनी जो कैलोरी है का इंटेक ना आप कम से कम करें, जिससे कि उस कैलोरी को आप बैलेंस कर लेंगे। तो अब एक्टिविटी तो कुछ खास थी नहीं, मैंने सोचा चलो ऊपर की जाके डस्टिंग वगैरह कर देते हैं, तो अच्छे से ऊपर के रूम की मैंने डस्टिंग शुरू कर दी। और इसमें भी आराम से मैंने 200-250 कैलोरी बर्न कर ली होगी, क्योंकि इतना काम मैं वीडियो में दिखा नहीं सकती। ये 1-1.5 घंटे का काम हो जाता है जब इस तरह की क्लीनिंग करते हैं। तो अच्छे से बेड को भी सब तरफ से पोंछ के, और जो क्योंकि कल रात आंधी आई थी और धूल बहुत ज़्यादा हो गई थी, छत पे तो पूरा ही कूड़ा कचरा हो गया था, पेड़ों के पत्ते पूरे भर गए थे, आगे पानी भी रुक गया था। तो आंधी तूफान जब होता है तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, चाहे आप कितने भी खिड़की दरवाजे बंद करें। तो इसलिए पूरा अच्छे से डस्टिंग कर दी, हर सामान को हटा हटा के पोंछ के रिप्लेस कर दिया उसी जगह। और आपको दिखाया ही था मैंने कि कितनी बाहर बालकनी गंदी हो रही थी, ऐसा ही हाल सारी तरफ हो रहा था। तो विंडो वगैरह सबको अच्छे से एक बार गीले कपड़े से एक बार सूखे कपड़े से पोंछकर अच्छे से क्लीनिंग कर दी। तो जो एक्सरसाइज मैंने नहीं की आज, मतलब वॉकिंग नहीं की, तो इस तरह की एक्टिविटी करके उसको मैंने बैलेंस कर लिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करें या वॉक करें, आपके पास कुछ एक्टिविटी एक्स्ट्रा ऐसी हो, जैसे कि झाड़ू है, पोछा है, बैठ कर करो आप इस काम को, तो भी आप 300-350 कैलोरी बर्न कर लोगी। 1 घंटे की वॉक करोगे तब भी आप जाके 300-350 कैलोरी बर्न करते हो। आप आधा पौना घंटे की एक्सरसाइज करोगे तब भी आप 300-350 ही कैलोरी बर्न कर पाते हो। तो ऑप्शन आप बदलते रहिए। आप ये नहीं है कि बस फिक्स कर लिया हमें एक्सरसाइज करनी तो एक्सरसाइज ही करेंगे। आप कभी एक्सरसाइज कर लो, कभी वॉक कर लो, कभी
इस तरह के जो हैं हैवी काम कर लो घर के, तो डेली कुछ ना कुछ आपको इस तरह से करना ही है कि आप 300 साढ़े 300 कैलोरी तो बर्न कर लो आराम से, जिससे क्या है आपकी जो वेट लॉस जर्नी है ना वो आपकी चलती रहेगी। और मैं तो अक्सर जब फास्ट होता है तो इस तरह के काम ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि उससे ना भूख प्यास का पता ही नहीं चलता। नहीं तो मुझको भूख लगने लगती है, मतलब मीठा खाने का मन करता है, मेरा मीठे की क्रेविंग्स मुझे बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। और मेरे वज़न बढ़ने का रीज़न भी यही है कि जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ या कोई भी मिठाई रखी होती है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती, और स्ट्रेस में मैं ज़्यादा खा लेती हूँ, और मीठा हो सामने तो डबल ट्रिपल हो जाता, वो भी पता नहीं चलता। तो ये मेरी वीकनेस है कि मीठे से ना मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है, और इसी वजह से मेरा वज़न बढ़ जाता है, फिर मैं उसको कम करती हूँ, फिर बढ़ जाता है, फिर कम करती हूँ, तो ये चलता रहता है। लेकिन मैं कंट्रोल अब बहुत कर लेती हूँ अपने मीठे पर। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं कभी 1 चम्मच या 2 चम्मच इतना ही चीनी ले रही हूँ अपनी डाइट में, लेकिन फिर भी 30 दिन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है मुझे। और मैं सोचती हूँ अगर मैं कर सकती हूँ इस चीज़ को तो सब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रही हूँ जो कोई नहीं कर सकता। तो बस थोड़ी सी ये है कि इससे ना हमको ये भी फ़ायदा हो जाता है कि हमको पता चल जाता है कि हम ये खा रहे हैं, ये हमको नहीं खाना चाहिए, या खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए। इन सब चीज़ों की रिसर्च भी होती रहती है, और ना हमारा माइंड भी एक्टिव रहता है। तो इस तरह की जर्नी मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है अभी तक, और आप लोग भी जुड़ जाइए मेरी जर्नी से, और अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाइए, और साथ साथ वेट लॉस भी कीजिए। तो ये हो गई मेरे कमरे की डीप क्लीनिंग। अब मैं नीचे जाऊंगी, और उससे पहले जो है छत की धुलाई भी करनी है मुझे, यहाँ बहुत गंदा हो गया था, तो ये धुलाई कर दी है छत की। और ये टाइम जो है काफ़ी अच्छा खासा हो गया है, धूप निकल आई है बहुत तेज़ वाली। अब मैं कर लेती हूँ फलाहार। तो फल तो आज है ही नहीं घर में, तो ऐसे में क्या करती, तो मैंने जो है मखाना ले लिया, ये 20 ग्राम मखाना है, और ये चाय भी बनने रख दी है। मम्मी चाय लेंगी और मखाना हम दोनों लेंगे। आज जो मैं ये स्नैक्स ले रही हूँ, एक चाय के साथ आप लेंगे तब भी आपको इतनी ही कैलोरी मिलेगी, और मैं जो दही के साथ अपनी रेसिपी बनाऊँगी उससे भी उतनी ही कैलोरी मिलेगी। लेकिन दही से क्या है, हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया जाएंगे। चाय वहीं पे थोड़ा सा अनहेल्दी ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वेट लॉस में आप चाय नहीं ले सकते। कैलोरी आपको उतनी ही मिलेगी जितने मेरे इस स्नैक्स से मिलेगी। तो आप वेट लॉस में 1 कप चाय आप पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चाय के शौकीन हैं वो चाय के बिना रह नहीं सकते। तो आप ऐसे लीजिए या वैसे लीजिए, आपका वेट लॉस होगा ही होगा। और यहाँ हम सास बहू दोनों अपने अपने फलाहार कर रहे हैं। मम्मी भी व्रत रखती हैं जब भी घर में किसी का बर्थडे होता है, और मैं भी रखती हूँ क्योंकि मम्मी को रखते देखा है मैंने, तो मेरी भी वही आदत है। फिर थोड़ा सा दूध रखा हुआ था, मैंने सोचा कि इसको मैं छेना बना लेती हूँ, जिससे कि आज अनहेल्दी खाऊंगी तो कल मॉर्निंग में प्रोटीन वाला कुछ बना के खा लूँगी ब्रेकफास्ट में। तो मैंने ये आज ही बना के रख दिया। अब इसको अच्छे से 2-3 पानी से धो लेंगे, जिससे कि जो हमने इसमें विनेगर डाला था उसकी खटास जो है निकल जाएगी 2-3 वॉश करने से। और ये अच्छा सा आप इससे पनीर भुर्जी बनाइए या आप पनीर सैंडविच बनाइए। तो ये फ्रेश मैंने बना के रख लिया है। इसके बाद मुझे तैयारी करनी है बेटे के बर्थडे की, तो बाहर जाके जो है सामान ले आई, जो जो बोला था कि ये हम खाएंगे पार्टी में, वो सब मैं ले आई हूँ। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैंने 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज लिया उस टाइम मेरा वेट था 75.4, और 30 डेज़ में मैंने कितना वेट लॉस किया है वो मैं वीडियो के एंड में दिखाने वाली हूँ। तो ये छोटी सी डेकोरेशन की और ये सब की प्लेटें लग गई हैं, और आज मैं भी यही सब खाने वाली हूँ। और उसके बाद फिर मैं आपको अगले दिन मेरा वेट कितना हो गया है वो दिखाने वाली हूँ। और हाँ, ये ब्लॉग है 12 अप्रैल का, और मैं 13 और 14 अप्रैल को पार्टी में जाऊंगी। तो मैं डाइट से थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, क्योंकि 2 दिन की आउटिंग रहेगी, और मैं जो भी खाऊंगी वज़न ज़रूर बढ़ेगा, और उसको मैनेज करने के लिए मुझे 2-3 दिन डिटॉक्स डाइट करनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर मैं अब 5 दिन बाद अपनी
नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करूंगी। तो डे का एंड किया है मैंने कोल्ड ड्रिंक के साथ। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वेट देख लीजिए, मेरा वेट हो गया है 70.2, मतलब 30 दिन में 5 किलो 200 ग्राम वजन कम।